संत पीर फकीर इस दुनिया में दुनिया को सुधारने आते हैं। उनका मकसद समाज की तमाम बुराइयों को जड़ से हटा के प्यार मोहब्बत की गंगा बहाना होता है। उनका हर एक कर्म जीवों के नजरे कर्म बना देता है। ऐसी नजर डालते हैं कि जीव के कर्म बन जाते हैं। ऐसी नजरें कर्म होती है कि जीव इंसान से भगवान तक का सफर तय करने लगता है। जिस तरह पेड़ पौधों पे फल लगता है, सरोवर पानी के भरे होते हैं, पर वो पेड़ पौधे, वो सरोवर फल खाते नहीं, पानी पीते नहीं, बल्कि दूसरों को देते हैं। इसी तरह संत पीर फकीर इस समाज में आते हैं। उनका मकसद सबका भला करना, सबके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना। क्योंकि जो सृष्टि है भगवान की औलाद है, और जो भगवान की औलाद है वो संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। बिना कुछ कहे, बिना अपनी मान बढ़ाई के संत सबका भला मांगते रहते हैं। तो संतों का काम पैसे इकट्ठे करना, जमीन जायदाद बनाना नहीं होता। पर साथ संगत जमीन जायदाद पे ही बैठती है, आसमान में नहीं। कोई भी सामान पैसे के बिना खरीदा नहीं जा सकता। तो संत पीर फकीर कोई माली के नाम पे या अपने खुद के नाम पे नहीं मांगते, बल्कि वो खुद हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, और उसी से साथ संगत का भला और पालन पोषण करते हैं। क्योंकि मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं, कर्म करके खाना है। और जो कर्म करके खाते हैं, संत उनको संदेश देते हैं कि साथ में ज्ञान जोगी बन जाओ। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी संत होते हैं, और यही प्रेरणा वो अपने हर जीव को, मालिक की औलाद को देते रहते हैं। आपको ज्ञान नहीं तो कर्म नहीं कर सकते, और कर्म नहीं तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान जोगी होना पहले जरूरी है। आपको कैसे दूध जमाना है, कैसे सारा दिन उबालना है, कैसे उसमें खट्टा जाग लगानी है, कैसे बिलोना है, और कैसे फिर मक्खन निकालना और मक्खन को गर्म करके घी बनाना, ये आना चाहिए। आपके माता पिता, बहन भाई, कोई भी आपको बताएगा, यानी वो हो गया ज्ञान। आपको पता चल गया ऐसे दूध गर्म करना चाहिए, ऐसे उसमें जाग खट्टा लगाना चाहिए, और फिर इस तरह घी बन जाता है। पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पर जब तक आप अपने हाथों से नहीं करते, दूध में से घी निकल के बाहर नहीं आएगा। कहीं पर्ची सारी लिख के रख दो, सारा दिन गर्म किया ये, और पर्ची से बाहर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ज्ञान जोगी हो गए, लेकिन ज्ञान के अनुसार कर्म करो। वास्तव में दूध लो, उसे रखो, गर्म करो सारा दिन, और फिर उसके बाद वैसे ही करो, जमाओ, सुबह उठ के बिलो, मक्खन निकालो, गर्म करो, छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है घी से कैसे निकलता है, या दूध से घी मक्खन कैसे लिया जाता है। ज्ञान भी हो गया और कर्म भी कर लिया, तो वो फल आपको मिल गया।
इसी तरह कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी खेल है, पढ़ाई है, खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, ज्ञान और कर्म दोनों की जरूरत पड़ती है। ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार फिर कर्म करो। इसी तरह भगवान को अगर देखना है तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी। ज्ञान संत पीर फकीर देते हैं, गुरु मंत्र, अब आपको गुरु मंत्र मिल गया, ज्ञान आपने सीख लिया, अब कर्म जोगी आपने बनना है। उस गुरु मंत्र का, ईश्वर के नाम का जाप आपने करना है। और आप अगर जाप करते हैं तो फिर जैसे दूध से घी आ गया, उसी तरह शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह 100% गारंटी है। संत जादू टोना नहीं सिखाते, ले बेटा ताबीज बांध ले गले में तरक्की करेगा, सब बकवास। अगर ताबीज तरक्की करता तो जो ताबीज बेचते हैं उनके पास तो ढेरों ताबीज होते हैं, वो तरक्की क्यों नहीं करते? वो 10-10 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए गलियों में चक्कर क्यों लगाते हैं? जरा सोचिए। वो तो सबके गले में 10-10, 100-100 बांध लें। तो ये सब बकवास है, झूठ है। भगवान का नाम को, भगवान के नाम को आज कलयुग में लोगों ने बदनाम बहुत कर रखा है कि ईश्वर का नाम आपको इस तरह काम करेगा। आप ये तावीज ले लो, आप ये डोरा ले लो, आप धागा ले लो, आप ये राख गले में डाल लो, आप ये तावीज डाल लो, आप ये अंगूठी डाल लो। तो ये 100% गलत है। आदिकाल का मार्ग है, ईश्वर का नाम लो, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसका जाप करो। आपका विल पावर बढ़ता जाएगा, सोचने की शक्ति आगे से डबल हो जाएगी। तो दिमाग में जो समस्या का हल पहले नहीं आता था, ईश्वर का नाम लेने से दिमाग की सोचने की ताकत डबल हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप समस्या का हल अंदर से पा जाएंगे। ऐसे करता है ईश्वर का नाम काम। तो भाई ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करते रहना चाहिए, विदाउट टेंशन, बिना परेशानी के आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन प्रभु की कृपा होगी, मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनेंगे और अंदर बाहर की खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। नूर से हुक्म हजूर से, सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित का जी एक ही जात है। सबको मालिक ने एक जैसा बनाया। ये अलग बात है कि इंसान एक होते हुए भी आज इंसानियत याद नहीं रखी जाती। जात, धर्म, मजहब बढ़ते जा रहे हैं। तीज त्योहार जो शिक्षा देते हैं, जो जीवों को अच्छाई के लिए बनाए गए, आज खुदी का फाना लगा हुआ है। खुदी का फाना, कई बार ऐसा होता है, फावड़े होते हैं जो, तो अगर पानी वगैरह लगाते जमींदार, अगर वो हिलने लग जाए तो आमतौर पे कोई भी लकड़ी वहां हो तो, या फिर कई बार कुल्हाड़ी होती है खेतों में, तो उसी से कोई लकड़ी थोड़ी सी घड़ के उस फावड़े में ठोक देते हैं कि उसका हत्था जो हिल रहा होता है तो लकड़ी ठोक देते हैं ऊपर से अच्छी तरह। थोड़ी लूज रहे तो भी कोई हर्ज नहीं, कहते गिल्ला होके फाना अच्छी तरह लग जाएगा। तो कईयों के काम वासना का, किसी के क्रोध का, किसी के लोभ मोह का, किसी के अहंकार का, इस कलयुग में फाना अच्छी तरह से लगा हुआ है। कोई उनके लिए तीज त्योहार नहीं, कोई उनके लिए खुशी का दौर नहीं। उनके तो अपने ताने बाने और अपने मन के सताए हुए वो खुद परेशान रहते हैं। तो इन तीज त्योहार जैसे आज दीपावली है, तो ऐसे में जीवों को चाहिए कि बाहर तो रोशनी है ही है, लेकिन अंतःकरण को भी रोशन जरूर करें। बाहर अगर दिया जलने से वातावरण शुद्ध होता है, अंतःकरण का दिया जलने से पूरा समाज शुद्ध हो जाता है, पूरी सृष्टि को खुशियां मिलने लगती हैं
और जो अंत्यकरण जिनका शुद्ध होता है, अंत्यकरण में जिनके दीपक जल जाता है, तो चेहरे पे 4:45 नहीं 10-10 बजे रहते हैं। दस दस धक्के से नहीं बजाए जा सकते। इसके लिए तो जरूरी है अंत्यकरण साफ हो, मालिक से प्यार हो और बुराइयों पे जीत हो, तभी 10-10 बजते हैं, वरना 4:45 रहते हैं। हीरों को नहीं सुनते। जब उनका मन हावी होता है, मनमते लोगों की सोहबत में बैठते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, तो उनको संत पीर फकीरों की बात अच्छी नहीं लगती। तो भाई इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में अगर आप तमाम खुशियां लेना चाहते हैं, तो कोई भी तीज त्योहार आता है तो उसमें अति जरूरी है उसको सोचो समझो, फिर उसका अनुसरण करो। ये दीपावली यानी दीपों की लड़ियां या दियों की कतार इसलिए बनाई गई कि इस दिन को यह माना गया कि बुराइयों की हार हुई और अच्छाई नेकी जीत गई। तो उसी तरह आपके लिए भी मालिक से दुआ करेंगे कि इस दीपावली के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर आपको मुबारकबाद भी देते हैं और आप अपनी बुराइयों को जला दें और अंदर मालिक के दीप जल जाएं, अंदर बाहर दीप जलते रहें और खुशियों की बहारें आप पे छाई रहें। बस वचन मान के पीर फकीर का अनुसरण करें, यकीन मानिए मालिक जरूर खुशियां बख्शता है। तो आप सबका बहुत स्वागत। जो लोग रोजाना की तरह, जैसे अभी आपने सुना कि भाई रोज ही दीपावली है मालिक के प्यारों की, तो इसमें कोई शक नहीं होता। तो मालिक से यही दुआ है, बस वचनों पे रहिए, वचनों पे पूरा अमल करें। जो अमल नहीं कर रहे, मालिक उनको ताकत दे कि वो वचनों पे अमल करें, उनकी बुराइयों के दिए बुझ जाएं और मालिक के रहमो करम के दिए अंदर बाहर हमेशा जगमगाते रहें, खुशियों से वो लबरेज रहें। तो बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर ने यही फरमाया कि कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। सभी धर्मों का सत्कार करो, सभी का अदब करो, किसी के बारे में कोई गलत ना करो, मालिक का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, अपने नफस रूपी ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।